सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, मैं बहुत खत्म, इस बार अपनी जिंदगी एकदम खत्म करके बैठा हूं। क्या यहां से सही हो सकता है? यस। नहीं सर, ये तो इम्पॉसिबल है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा है भाई तुमने? लोगों ने क्या क्या कारनामे किए हैं साहब। सर मैं वो स्पेशल बंदा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम ब्रो, इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम। सब यहां से होता है। एक बार तू अपने आप को बोल, Hey, hello and welcome to my this is Chika. So in today's video we are discussing about how to study in gap days. Like class 10 बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 15 फेब से, तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि गैप डेज में क्या करना है हमको, लाइक जो छुट्टियां मिली हैं उनमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो लाइक आई एम नॉट अ एजुकेटर बट अपने एक्सपीरियंस से, लाइक मैंने 2024 में अपने बोर्ड दिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर जा रहा है। 2024 में मैंने अपने बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताने वाली हूँ कि क्या कैसे गैप डेज में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एग्जाम है, तो ये वीडियो ना मैं 12th को ही फिल्म कर रही हूँ और मैं आई गेस आज ही डाल दूंगी इसको। और एक 3-4 डेज पहले तो स्टार्ट करती है अपनी प्रिपरेशन, सो तुमने कर भी दी होगी। तो देखो, तो एग्जाम हमारा इंग्लिश का है 15 फेब को, तो आज 12, 13, 14, तो हमारे पास 3 डेज है। तो हम 3 डेज के अंदर क्या कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है जैसे मैं बता रही हूँ तुम एग्जैक्ट वैसे ही करो, बट इट्स अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कुछ चेंजेस के अंदर। तो 12th को आप क्या करना कि अपने लिटरेचर खत्म कर देना। पूरा दिन 24 आवर बहुत होते हैं, तो लाइक 6-7 आवर्स भी अच्छे से प्रोडक्टिव वाली स्टडी करोगे ना तो आराम से हो जाएगा आपका। तो आप क्या करना कि देखो, आपके पास 2 चॉइस है। एक चॉइस ये है कि आप या तो एनिमेटेड वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखो और ऐसे लिटरेचर खत्म कर सकते हो, है ना, अगर आपको अच्छे से सब क्वेश्चन वगैरह लिखना आता हो तो, और वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि कोशिश करो कि पूरी बुक की रीडिंग कर लो। हाँ, तो मैंने भी की थी, एक दिन में मैंने कर ली थी, तो आई गेस आप सब भी कर सकते हो, है ना। अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जौन सी बुक आपकी कम स्ट्रॉन्ग है ना, वो वीक है थोड़ी सी, तो उस बुक की रीडिंग करो और उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, जो कि आप लाइक एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ सकते हो। तो 13th को आपको क्या करना है कि अपना ग्रामर एंड राइटिंग पार्ट आपको कंप्लीट करना है, लाइक बहुत अच्छे से। अगर आपके पास बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज व्हाट कैन यू डू कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, गूगल से पढ़ सकते हो, है ना। और सारे फॉर्मेट अच्छे से डन कर लेना, एक बार लिख कर देख लेना। ये हम सोच रहे हैं अरे लेटर ही तो हमको तो आता है, ये नहीं, एक बार लिख के देखना, ठीक है। तो अच्छे से एडिटर वगैरह वाला जो भी लेटर आपको, जो भी सिलेबस हो, उसको अच्छे से देखना और अच्छे से सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, ठीक है। आज पूरा दिन आपको कोई यही करना है। 14th को आपको क्या प्रैक्टिस करना है, अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करने एंड सैम्पल पेपर। अनसीन पैसेज मतलब जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, उनको प्रैक्टिस कर लेना। लाइक आपको 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको बनने लग जाएगा कैसे, वो भी आपको करना है टाइम लगा करके, लाइक 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, जितनी भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग टाइम लगा कर करो, एंड आपके अनसीन पैसेज रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है कि सैम्पल पेपर भी करना है, लाइक या तो सैम्पल पेपर लास्ट में कर दो, लास्ट वाले दिन में, या फिर ऐसे कर सकते हो कि किसी दिन एक कर लो, किसी दिन एक कर लो, ऐसे करके। लाइक 14th को आपको मिनिमम से मिनिमम 2 सैम्पल पेपर करने हैं सॉल्व, बिकॉज हमको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए उसके। अगर तुम सैम्पल पेपर कर लोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगी कि एग्जाम का फॉर्मेट कैसा है, कि कल लाइक कैसा एग्जाम आने वाला है तुम्हारे पास। लाइक ऐसा नहीं होगा कि यार ये क्या आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो इस टाइप का नहीं होगा अगर आप सैम्पल पेपर कर लोगे तो, ठीक है। तो लाइक मिनिमम से मिनिमम 2 सैम्पल पेपर कर लेना फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट जब इंग्लिश का एग्जाम हो 15th को, तो 1 घंटे पहले जब जाना एंड रिवाइज कर लेना इसको फटाफट से जल्दी, है ना। और रात में कोशिश करना कि जल्दी सो जाओ, लाइक 2-3 बजे मत सोना, लाइक लास्ट टू लास्ट 11:30 तक सो जाना, जिससे कि आपकी नींद लाइक कंप्लीट हो जाए एंड आपको एग्जाम में ऐसा ना लगे कि यार तो नींद आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे लिखूँ पेपर को, है ना। तो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। नेक्स्ट पेपर है हमारा 20th को साइंस का, तो साइंस के एग्जाम में हमको 4 डेज की लीव मिली हुई है, लाइक बहुत अच्छी बात। जब तुम इंग्लिश का एग्जाम देकर आओगे तो ऐसा तो नहीं है पूरा दिन वेस्ट होगा, है ना। तो लास्ट टू लास्ट आप 6 o'clock तक आराम कर लिया आपने, फोन चला लिया, सब कम कर लिया आपने। तो 6 o'clock के बाद आपको क्या करना है कि अपने सारे डाउट क्लियर करने हैं जो कि आपके साइंस में बचे हुए हैं, जैसे कि आप कुछ चीज XYZ टॉपिक है वो नहीं आता है, तो उस दिन आपको वो कंप्लीट करना है सारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 16th को, तो 16th को आपको क्या करना है, फिजिक्स कंप्लीट कर लेनी है अपनी पूरी, 17th को केमिस्ट्री एंड 18th को बायो। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि पहले बायो कर लो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, तो अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो इन सबको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अगर नहीं कर रहे हो सॉल्व तो एक बार पढ़ लेना ओनली, है ना। सो लास्ट डे है दैट इज 19, तो उस दिन आपको क्या करना है कि सैम्पल पेपर लगाने 2, है ना, अच्छे से। लाइक उस दिन तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो सैम्पल पेपर लगाना एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। अदरवाइज लाइक तब भी आपको कुछ कुछ मिस्टेक्स आ रही है तो उस दिन पढ़ लेना, है ना। उस दिन पूरा दिन थोड़ी बेस करो सैम्पल पेपर करने में ही। एंड साइंस के एग्जाम में वही करना है कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो उनको रिवाइज कर लेना सुबह सुबह एंड यू आर गुड टू गो, है ना। और किसी भी पेपर को डिस्कस मत करना है एग्जाम सेंटर के आने के बाद। टिप नंबर 2। सो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम है
SST का 25 को। तो आपको क्या करना है 25 को कि देखो साइंस का एग्जाम देकर आए 7 o'clock तक फ्री होगा सब कुछ कर करा करके, है ना। आफ्टर दैट आपको SST के जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है उस दिन वो आपको क्लियर करना है ना। जो लाइक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं करा उसका, तो उसको कर लेना। जैसे कि अगर लाइक बहुत डिफिकल्ट कोई भी हार्ड टॉपिक है बाई चांस उससे आंसर आ गया, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप क्या करोगे। जब आपने टॉपिक छोड़ दिया तो एटलीस्ट टॉपिक को छोड़ो मत, कुछ तो करो ना उसके अंदर से, है ना। उसके बाद आपको मिलते हैं 4 days 21, 22, 23, 24। तो 21 को आपको अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है। सो 21 को ना आपको अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है बिकॉज हिस्ट्री काफी लेंदी हो जाती है इस वजह से। एंड 22 को आपको अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेनी है बिकॉज वो भी काफी लेंदी है। एंड 23 को आप इको एंड सिविक्स एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, है ना, बिकॉज वो छोटी छोटी सी तो हो जाती है एक दिन के अंदर। या फिर आपको आगे पीछे कर लेना, जैसे कि मैंने एग्जाम में बताया, पहले ज्योग्राफी कर लो फिर हिस्ट्री कर लो अपने अकॉर्डिंग, मतलब ठीक है। एंड लाइक देखो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक बहुत लेंदी होती है, तो आप अपने नोट्स को पढ़ सकते हो इन 3 days के अंदर। उसके बाद 24 को हमारा लास्ट डे आता है, उस दिन हमको करने 2 सैम्पल पेपर्स और मैप रिविजन भी उसी दिन कर लेना आप, ठीक है। सारे मैप रिविजन हो जाना चाहिए अच्छे से। जो पिछले साल के 10 year मैप है ना उनको कर लेना, जो जो आपके सिलेबस में आ रहा है, तो उन्हीं में से आपके लाइक फंस जाएगा। 5 marks आपके पक्के कर लो अपने, और सारी रिवीजन कर लेना जो अभी तक आपने बुक वगैरह पढ़ी है, ठीक है। एंड अगेन वही करना है, SST के सुबह शॉर्ट नोट्स एंड मैप रिवाइज करना है, ठीक है। अब SST के 2 दिन बाद है हमारा हिंदी का एग्जाम, दैट इज 27 को, 25 को आओगे SST का एग्जाम दे करके। उसके बाद उसी दिन आपको अपनी ग्रामर कंप्लीट कर लेनी है। तो 27 को ही अपनी ग्रामर और राइटिंग पोर्शन कंप्लीट कर लेना है आपको, बिकॉज बहुत कम टाइम बचेगा ना, हिंदी के लिए बहुत कम टाइम है, तो इसलिए उसी दिन आपको ग्रामर एंड राइटिंग पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। लाइक फॉर्मेट देख लेना है अच्छे से, ग्रामर वगैरह देख लेनी क्या होता है, ग्रामर रिपीट हो जाते हैं तो आप प्रीवाइक्स वगैरह कर लेना। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट डे दैट इज 26, उस दिन आपको लिटरेचर कंप्लीट करनी है अपनी पूरी, है ना, दोनों बुक कंप्लीट कर लेना। और पोएट वगैरह भी लर्न कर लेना, पोम्स के होते हैं जो, बिकॉज 1-2 मार्क्स में आ जाते हैं वो भी, है ना। उसके बाद एंड लास्ट डे को आपको वही करना है, सैम्पल पेपर करने हैं अपने एंड रैप अप कर देना, जो नहीं आता उस दिन वो पढ़ लेना, है ना। नेक्स्ट रूट हिंदी के एग्जाम वाले दिन में आपको वही करना है, रिवाइज करना है, पोएट वगैरह पढ़ लेना अच्छे तरीके से, एंड आपका पेपर मस्त जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम आता है दैट इज ऑफ मैथ्स। भाई मैथ्स का एग्जाम है 9th को, तुम्हारा नहीं 10th हुआ है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आता है मैथ्स का एग्जाम दैट इज ऑन 10th Feb, ठीक है। तो 10th तक आपको लाइक काफी दिन है, 9 days है आराम से मस्त, है ना। तो डोंट थिंक ये पेपर बहुत ईजी आएगा, हो सकता है ये पेपर डिफिकल्ट लगे, बिकॉज ऐसा काफी बार हुआ जब जब बोर्ड ने लाइक काफी ज्यादा छुट्टी दी है तो पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है, लेवल थोड़ा अप होता है ना, बहुत हार्ड नहीं होता कि होगा नहीं, थोड़ा सा अप होता है लेवल, ठीक है। तो आपको क्या करना है 9 days के अंदर काफी सारी चीजें जो आपको करनी है, दैट इज की तो सबसे पहले तो शोभित भैया के जो लेक्चर्स हैं उनको ले सकते हो, लाइक वो मैराथन वगैरह चलाएंगे तो वो आप ले सकते हो। एंड SST का दिलराज सर के भी ले लेना, और साइंस में आप चाहो तो प्रशांत भैया के ले सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू, है ना। और शोभित भैया के लेक्चर ले लेना मैथ्स के लिए, मैराथन काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो, है ना। लाइक चॉइस है आपके पास, शोभित भैया के ले लो या फिर ऋतिक सर के ले लो, दोनों काफी अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, नो डाउट। और देखो उसके बाद PYQs करने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है प्लस एग्जाम्पल्स, उसके बाद आपको अपने लेक्चर्स लेने कंप्लीट करने, जैसे वन शॉट है जो भी के भी आप ले रहे हो उनको कंप्लीट कर लेना लेक्चर्स को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देते हैं वो, है। या फिर अदरवाइज आप बुक भी रेफर कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए या फिर PYQs करने के लिए। सैम्पल पेपर कर लेना, लाइक कम से कम 4 कर लेना, लाइक काफी छुट्टी है तो आप 4 कर सकते हो आराम से, है ना, नो डाउट। आप हर 2 दिन में एक सैम्पल पेपर लगा सकते हो जो कि लाइक काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और इसी के बीच में आपको क्या करना है कि फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करनी है, लाइक एक पेज पर सारे फॉर्मूलेस लिख लेना, आप उनको रिवाइज भी कर सकते हो लाइक फॉर्मूला शीट को, है ना। और सुबह रिवाइज कर जाना लाइक एग्जाम वाले दिन, लाइक मैंने भी रिवाइज किए थे कार में वेट करके, है ना। तुम सब भी रिवाइज कर सकते हो फॉर्मूला के एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तुम सोच रहे होंगे बट मैं ऐसे क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज जब वो मैंने वो रिकॉर्ड किया था ना तो पता नहीं वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या हो गया था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज कमेंट में बता देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको पूछना हो तो प्लीज कमेंट कर देना, है ना। फील फ्री टू आस्क जो भी हो, है ना। और या तो अच्छा ठीक है, बाय, टेक केयर।